जय गुरु जी। हम पढ़ रहे थे गुणनिधि के बारे में। तो गुणनिधि को शिव ने वरदान दिया था कि तुम राजा बनोगे अ, कलिंग देश के। तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलस्त्य ऋषि। उनके पुत्र हुए विशर्वा। और विशर्वा के 3 पत्नियां थी जो शिव और विष्णु भगत थी। तो जो उनकी सबसे छोटी पत्नी थी ना, उनसे विभीषण जी पैदा हुए थे जो विष्णु के भक्त थे। और जो उनकी बीच वाली पत्नी थी, उनसे रावण और कुंभकर्ण पैदा हुए जो शिव भक्त थे, क्योंकि वो शिव भक्त थी उनकी पत्नी। और जो उनकी सबसे बड़ी पत्नी थी, जिसका नाम शकुंतला था, उनसे गुणनिधि पैदा हुए। और गुणनिधि को शिव ने अलकापति का राजा बना दिया। यानी कि यही गुणनिधि आगे चलकर कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो कुबेर हैं वो शिव के मित्र भी हैं, क्योंकि उन्होंने शिव से प्रार्थना की थी कि मेरे को आप अपना मित्र बनाओ। क्या हुआ था, जब कुंती को उन्होंने शिव ने वरदान दे दिया था कि तुम कलिंग देश के राजा बनोगे, तो वो अगले जन्म में जब कलिंग देश का राजा बना, तो उसके मन में उसकी याद में पुरानी सारी चीज़ें थी कि कैसे उसने शिव मंदिर में अपने वस्त्र फाड़ कर जोत जगाई थी। तो उसने अपने राज में सबको हुक्म दिया कि सब मंदिर में जोत जगाएंगे, और वो खुद भी हर जगह दीप दान करता रहा। तो उसके दीप दान से खुश होकर शिव ने उनको, गुणनिधि को, अलकापति का राजा बनाया। यानी फिर बाद में उनकी उनसे मित्रता हो गई, तो उन्होंने उसको कुबेर बना दिया, अपने समीप स्थान दिया कैलाश के। लेकिन यहाँ पर जब वो कुबेर बने, तो उस टाइम उन्हें शिव और पार्वती को साथ साथ देखकर उन्होंने पार्वती को कुदृष्टि से देखा, जिसके कारण उनकी एक आंख पार्वती ने फोड़ दी। पर शिव ने उनसे कहा कि तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हें कुदृष्टि से नहीं देख रहा, लेकिन ये तुम मेरे समीप हो इसलिए तुम्हें उस तरीके से देख रहा था। पर पार्वती ने कहा चलो कोई नहीं, अब इसकी आंख तो फूट गई, लेकिन ये कुबेर बनकर राज करेगा। तो इस प्रकार से उनको कुबेर की पदवी मिली। और वो शिव के समीप कैलाश में अपना घर बनाकर, यानी कैलाश में ही से पहले ही अलकापति की नगरी है, कुबेर की नगरी है, जहाँ पर वो रहते हैं, और समीप ही शिव रहते हैं। तो इस प्रकार शिव ने अपने एक भक्त को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। शिव भक्ति सबको सबसे सर्वोच्च है, और वो सबको सब कुछ देने वाली है। थैंक यू गुरु जी।